गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज का वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन सीरीज में टॉपिक रिवीजन का वीडियो है, जहाँ पे हम गैल्वानोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया जाए, ये बातें समझ रहे होंगे। साथ साथ में समझेंगे कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों जेई मेंस और एडवांस में। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकालेंगे और लिखेंगे गैल्वानोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है? कहानी स्टार्ट होता है सबसे पहले जब एक रजिस्टर और एक बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। इस बैटरी से करंट यहाँ पे फ्लो करता है इस रजिस्टर में, तो हमें बोलता है कि करंट बताओ कितना फ्लो किया, और उसके लिए एक डिवाइस बनाए जिसको कहे एमीटर। फिर हमें कहता है कि इस वोल्टेज बताओ इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना आया, और उसके लिए जो डिवाइस बनाए वो हुआ वोल्ट मीटर। और दोनों ही एमीटर और वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर से ही बना है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे वो जहाँ पे उसमें अगर करंट जाएगा तो उसके 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 अंदर एक कांटा होगा जो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। और इसमें कुछ मार्किंग होता है 0 से 30, और समझ जाते हैं कि कितना करंट गया उसमें। तो करंट गैल्वानोमीटर से जाता है और एमीटर और वोल्ट मीटर, और वो डिफ्लेक्ट करता है उसका कांटा। पर गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, कैसे एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो रजिस्टर के साथ लगाते ही करंट का वैल्यू बता देगा। सबसे पहले ये था क्वेश्चन, तो एमीटर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन आया, हमें तो एक बात समझ में आ गया कि किसी भी डिवाइस को जो करंट नाप सकता है, उसको मैं सीरीज में ही रखूं रजिस्टर के साथ, तो टोटल करंट जो रजिस्टर में जा रहा है उतना ही करंट गैल्वानोमीटर में भी जाएगा। तो ऐसा डिवाइस जो रजिस्टर का करंट नापना चाहता है, उसको जरूर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ही होना चाहिए। तो गैल्वानोमीटर या फिर एमीटर, गैल्वानोमीटर में ही है अभी, और उसको रेजिस्टर के साथ सीरीज में होना चाहिए। गैल्वानोमीटर का कुछ एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से टोटल करंट इनिशियली जितना जाता उतना नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा पूरे सर्किट में। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं ये डिवाइस हमारे इनिशियल करंट को, जो रजिस्टर के अक्रॉस था, उसको भी अफेक्ट ना करे। और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तरकीब लगाना पड़ेगा। तो इस गैल्वानोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कुछ एक रेजिस्टेंस है ना, इसके साथ एक पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाए, और ये रेजिस्टेंस को बोले शंट रेजिस्टेंस। क्या बोले? शंट रेजिस्टेंस। ये काम कैसे किया कि रेजिस्टेंस बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल। एक शंट रेजिस्टेंस लगाए जो बहुत छोटा था गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में। गैल्वानोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हम आर था। अगर ये शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये जो भी गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, उसके साथ पैरेलल में होने की वजह से इन दोनों का कुछ एक आर इक्विवेलेंट आएगा। और क्योंकि शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो जो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आया वो भी बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। और शंट रेजिस्टेंस इतना छोटा रखे कि आर इक्विवेलेंट लगभग जीरो ही आ जाता है। तो गैल्वानोमीटर को सीरीज में लगाए ताकि करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस भी मेजर कर पाए वो। और गैल्वानोमीटर के अक्रॉस एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए जो कि बहुत छोटा है, ताकि आर इक्विवेलेंट, ताकि गैल्वानोमीटर की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट में ना हो, ताकि करंट पे कोई भी इफेक्ट ना आए। ये हो गया गैल्वानोमीटर एमीटर की कहानी। ऐसे बना एमीटर। इस टोटल चीज को एमीटर बोलते हैं। ठीक। अब चलेंगे वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में क्या रिक्वायरमेंट था? वोल्ट मीटर में पोटेंशियल निकालने का रिक्वायरमेंट था कि रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है भाई, ये बताओ। ये बताने के लिए मुझे चाहिए था एक ऐसा डिवाइस जो इसके पैरेलल लगाया जाए। क्योंकि पैरेलल लगाता हूं तो उससे होता क्या है कि लेट्स सपोज इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस रजिस्टर जिसके क्रॉस पॉइंट ए और बी है, उस पे अगर पोटेंशियल लेट्स सपोज डेल्टा वी है, तो ये गैल्वानोमीटर या फिर जो भी डिवाइस यहाँ लगा हुआ जो करंट नाप सकता है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल
ए और बी ही होगा क्योंकि ये पैरेलल में लगा है। दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। पर साथ साथ में हम ये भी चाहते थे कि इससे ज्यादा करंट फ्लो ना करे, हमारा करंट बीच रेजिस्टर से ही जाए। तो क्या किए कि इस गैल्वानोमीटर का कुछ एक रेजिस्टेंस था, इस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस और सीरीज में लगाए जिसको बोले शंट रेजिस्टेंस। दोनों केस में रेजिस्टेंस का नाम शंट रेजिस्टेंस ही दोनों केस में बोलते हैं। बस दोनों केस में इसका कहानी थोड़ा अलग है। और अब जो ये शंट रेजिस्टेंस लगा है इसको बहुत हाई रखें। ऐसे में क्या हुआ कि इस पार्ट का रेजिस्टेंस मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस साथ साथ में शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगभग लगभग इनफाइनाइट हो गया। इससे हुआ क्या कि करंट यहां तो आया, करंट आई यहां आया और करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होता, पर क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट वहां जाता ही नहीं, नेग्लिजिबल जाता है और टोटल करंट हमारे इस रेजिस्टर के अक्रॉस ही जाता है। ठीक। और जब आर इक्विवेलेंट इनफाइनाइट हो जाए तो ये एक आइडियल वोल्टमीटर का केस है। आइडियल वोल्टमीटर जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और जिसके वजह से उस सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं करता है और सारा करंट हमारे इनिशियल रेजिस्टेंस के पास से पास करता है। और साथ साथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो जो इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस है और जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है दोनों सेम ही रहता है। तो आराम से वोल्टमीटर हम जो रीडिंग मिलता है वो हम बोलते हैं कि वहां से फिर वोल्टेज भी निकाल पाते हैं। तो कैलकुलेशन में सीधा क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे डेरिवेशन में। सबसे पहले 2010 का ये क्वेश्चन है जे एडवांस का, जो हमें कहता है कि वेरीफाई करो ओम्स लॉ। करना चाहता था एक स्टूडेंट, तो उसने एक रजिस्टर को टेस्ट में लगाया। पहला रजिस्टर उसने नाम दिया आर टी और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस आर टी क्या है? हाई रेजिस्टेंस। आर टेस्ट, अच्छा ये टेस्ट है, टेस्ट रेजिस्टेंस, इसी इसी के क्रॉस टेस्ट करना है। ये हमारा ये वाला टेस्ट, इसके क्रॉस जितना करंट है इसके क्रॉस जितना वोल्टेज है ये टेस्ट करना है। जो हाई रेजिस्टेंस है वो है आर वन और जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो है आर टू। अगर टू आइडेंटिकल गैल्वानोमीटर G1 G2 दोनों आइडेंटिकल है एंड वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V, और सोर्स जो है ये वेरिएबल, नीचे जो करंट लगा है, करेक्ट सर्किट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। तो सर्किट में आर टी के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी होना चाहिए और गैल्वानोमीटर भी होना चाहिए। हम अगर खुद से थोड़ा दिमाग लगाएं ऑप्शन देखे बिना, मेरा रेजिस्टेंस अगर आर टी है, यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज है मतलब एसी सोर्स लगा होगा और क्या, और इसके क्रॉस मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाऊंगा। सही बात है। वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर से कैसे बनता है, ये सबसे पहले यहाँ पे गैल्वानोमीटर होता है, इस गैल्वानोमीटर का कुछ एक रेजिस्टेंस हो सकता है और साथ में एक रेजिस्टेंस और ऐड करते हैं और इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और हम चाहते हैं कि इस पूरे ऊपर वाले सर्किट का जो गैल्वानोमीटर सर्किट है उस पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, इसलिए शंट रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। दिस वैल्यू इज शंट दैट इज वेरी हाई। और फिर नीचे बैटरी होता है। तो अगर सर्किट में गैल्वानोमीटर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो तो ये वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे वोल्टेज बताएगा इस टेस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसी में मुझे इसी में मुझे करंट को भी ऐड करना है कि नहीं? तो करंट को ऐड करते हैं, करंट निकालने के लिए फिर से इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर का सारा काम हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट करंट ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे G पहले जो था, G का कुछ एक रेजिस्टेंस, साथ में एक शंट रेजिस्टेंस जो कि होना चाहिए बहुत हाई, साथ में एक टेस्ट रेजिस्टेंस, और अगर इसके अक्रॉस करंट पता करना है तो मुझे एक गैल्वानोमीटर लगाना तो पड़ेगा, पर उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा ताकि ये करंट बता सके, ये एमीटर की तरह काम करे। और गैल्वानोमीटर से एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और ये रेजिस्टेंस होना चाहिए शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा, शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा। फिर से एमीटर की तरह ये क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि अपन चाहते थे कि रेजिस्टेंस कि इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो भी वही करंट आरटी के अक्रॉस जो टेस्ट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी वही करंट जा रहा है। तो ये डेफिनेटली मुझे बता पाएगा कि कितना करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा होगा। साथ साथ में इसमें एक पैरेलल में बहुत एक छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ा ताकि इसका खुद का कुछ एक रेजिस्टेंस अफेक्ट ना करे पूरे के पूरे करंट को। अगर छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए तो उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो जीरो के बराबर ही हो जाएगा लगभग, और जीरो हो गया तो उसको आइडियल एमीटर कहूंगा। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखता है ये बस पता करना है। तो गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इस वाले केस में हाई रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर के साथ टेस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में लगा हुआ है, और ये वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। इस गैल्वानोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है और ये बहुत स्मॉल भी है, तो ये एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। एंड ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे स्टूडेंट को सी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए था टेस्ट करने के लिए कि इसके अक्रॉस कितना करंट है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब कहानी की का असली रूप आता है जब हमें कैलकुलेशन करना पड़े। असल में ये सारी कहानियां तो ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों रखे, रेजिस्टेंस को छोटा क्यों रखे, रेजिस्टेंस को बड़ा क्यों रखे, गैल्वानोमीटर कब सीरीज में ऐड किए, गैल्वानोमीटर कब पैरेलल में ऐड किए, पर वोल्टेज निकाले कैसे, उसका कैलकुलेशन क्या है, करंट निकाले कैसे, उसका कैलकुलेशन क्या है, समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। A galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current by connecting it to a 4990 ohm resistance. It can be converted into a voltmeter range 0 to 30 volt. If connected to this much amount of resistance, it becomes an ammeter. What is the value of n? ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि गैल्वानोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन तभी आता है जब उसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 0.006 एम्पियर। तो ये हमारा गैल्वानोमीटर है, इससे अगर करंट जाता है तो मैक्सिमम करंट कितना ये ले सकता है, 0.006 एम्पियर, और इसके अंदर जो कांटा है ये पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां से यहाँ। नेक्स्ट हमें कहता है कि बाय कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रजिस्टर, अगर इसको मैं एक रजिस्टर में कनेक्ट करूं जिसका रेजिस्टेंस है 4990 ओम, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए मेरे पास एक इनिशियली एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और इसके पैरेलल में ये वोल्ट गैल्वानोमीटर रखा होगा और यहाँ पे एक बैटरी भी होगा। अगर मुझे 4990 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है ताकि ये पूरा का पूरा सर्किट वोल्ट मीटर, ये पार्ट वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करे, तो मुझे जरूर जरूर से ये रेजिस्टेंस यहाँ लगाना पड़ा होगा सीरीज में, है ना। सीरीज में लगाने का रीजन यही है कि हम चाहते हैं ये पूरा बहुत इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और ताकि यहाँ से कोई करंट ना जाए, सारा करंट हमारे टेस्ट रेजिस्टेंस से ही जाए, इसीलिए सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस को। तो ये शंट रेजिस्टेंस ही है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर जिसका है 0 to 30 वोल्ट। तो अगर मैक्सिमम, अब समझो कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया। यहाँ पे मानते हैं कि 30 वोल्ट का पोटेंशियल है टेस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस भी 30 ओम का पोटेंशियल होगा। अगर इसमें 30 ओम का पोटेंशियल है ना, तो ऐसे में गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि यही मैक्सिमम केस है, 30 ओम 30 वोल्टेज का डिफरेंस हो, यही मैक्सिमम केस है। हमें क्या बोला, 0 से 30, 0 लेते तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं करता, 15 लेते तो थोड़ा डिफ्लेक्ट करता, 30 ले लिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा होगा जरूर जरूर से।
और गैल्वानोमीटर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कब होगा? जब उसमें 0.006 एम्पियर करंट जा रहा हो। ठीक है, तो इस टेस्ट, तो यहां से लेट्स सपोज करंट आई निकला। ये करंट आई का कुछ एक पार्ट I1 यहाँ जाता है और कुछ एक पार्ट I2 यहाँ जाता है। यही I2 है 0.006 एम्पियर जो गैल्वानोमीटर में जा रहा है और इसके अक्रॉस पूरा फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है वो आर शंट है, दैट इज 4990, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 30 ओम है। ठीक है, तो यहाँ से अपन फाइंड क्या करना चाहते हैं? अपन यहाँ से फाइंड करेंगे कि अपन फाइंड करना चाहते हैं कि टेस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वापस से सर्किट को ड्रॉ करते हैं, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 490 ओम है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0 से 30। यहाँ पे एक टेस्ट रेजिस्टेंस रखा हुआ है और ये आर टी है, ये भी 0 से 30 है। यहाँ पे जितना करंट जा रहा है वो हमें पता है कि फुल डिफ्लेक्शन वाला ही केस है, क्योंकि 30 वोल्टेज ही मैक्सिमम वोल्टेज है जो मेजर किया जा सकता है। और जब मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर रहे होंगे तो जरूर मैक्सिमम करंट भी जा रहा होगा वोल्टेज गैल्वानोमीटर के अक्रॉस। तो करंट यहाँ से इसके अक्रॉस 0.006 एम्पियर है। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा V इज इक्वल टू 30 और I अगर 0.06 है तो R ऑफ गैल्वानोमीटर, अगर लेट सपोज कुछ एक वैल्यू गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, R अगर रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर का तो उसके साथ अगर 4990 के साथ अगर उसका R इक्विवेलेंट निकालना है तो 4990 प्लस आर जी करना पड़ेगा। और यहाँ से V आर जी आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा विल बी V इज इक्वल टू आई आर, तो आई V बाई I, दिस इज 30 बाई 0.06006 और यहाँ से 3 जीरो ऊपर लेंगे तो आएगा R इक्वल 5 इंटू 10 टू पावर 3 एंड दिस इज 5000 ओम। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आर इक्विवेलेंट अगर 5000 ओम आया तो ये इसके ही तो बराबर है। तो आर जी नहीं निकालेंगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे। आर जी यहाँ चलते हैं और निकालते हैं। आर जी विल बी 5000 माइनस 4990 ओम, जो कि आएगा 10 ओम। तो रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर का है वो 10 ओम। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि गैल्वानोमीटर का कोई रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा टेस्ट रेजिस्टेंस कितना है, पर मुझे पता है कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एमीटर का रेजिस्टेंस निकालने बोला। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए गैल्वानोमीटर का एमीटर बनाने के लिए जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस लगाना पड़ा होगा वो निकालने के लिए गैल्वानोमीटर का इनिशियली जो रेजिस्टेंस है वो निकालना ही पड़ेगा, जो हम पहले वाले इंफॉर्मेशन से निकाले। नेक्स्ट चलेंगे और फिर से एक और सर्किट बनाएंगे, पर इस बार ऐसा बनाएंगे कि ये एमीटर की तरह बिहेव करे जिसका मैक्सिमम हो सकता है 1.5 एम्पियर। तो फिर से एक टेस्ट रेजिस्टेंस बना दूंगा मैं बस रेफरेंस के लिए, और फिर से एक गैल्वानोमीटर बना दूंगा और इसका आर जी लिखूंगा रेजिस्टेंस। साथ साथ में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हमें दिया है 2n/249 ओम। यही तो है जो कनेक्ट किए इसको एमीटर बनाने के लिए। तो यही तो यहाँ पे ये शंट रेजिस्टेंस ही है, 2n/249 ओम। सही बात है। इसके अक्रॉस कुछ एक पोटेंशियल होगा, ये जो भी पोटेंशियल होगा इसकी वजह से यहाँ पे करंट आई जाएगा। यही करंट आई इसमें और इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये करंट 1.5 एम्पियर लूं और एमीटर का इनिशियल 0 है और ये मैक्सिमम 1.5 दिखा सकता है, एक ऐसा एमीटर डिजाइन किए हैं तो जरूर इस 1.5 एम्पियर मैक्सिमम करंट का ही केस है। जब मैक्सिमम करंट का केस मिला
1.5 एम्पियर पे। तो यही वो केस है जब गैल्वानोमीटर पे भी मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, और गैल्वानोमीटर पे जो मैक्सिमम करंट जा सकता है दैट इज 0.06 एम्पियर। तो ये 1.5 एम्पियर दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक शंट रेजिस्टेंस से इसका करंट छोड़ा जाता है, और दूसरा करंट इसका जाता है गैल्वानोमीटर से। तो गैल्वानोमीटर से अगर 0.06 एम्पियर जा रहा है, तो 1.5 का बाकी जो करंट है वो जरूर शंट रेजिस्टेंस से ही जा रहा होगा, है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस से कितना जा रहा है, ये करंट जो शंट रेजिस्टेंस से जा रहा है उसका वैल्यू निकालने के लिए 1.5 से 0.06 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। 1.5 टोटल करंट था, और जो गैल्वानोमीटर में गया वो 0.06 गया। तो बाकी का जो करंट था वो शंट रेजिस्टेंस में ही गया होगा, और यहां से अपने पास आएगा जो करंट 494 1.494। करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इज 1.494 एम्पियर। अगर मुझे पता है कि शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, अगर मुझे पता है कि गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस कैसा होगा? इसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ कि गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको जो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको इक्वेट कर दूं। क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा I1 इंटू आर एस। जो भी करंट जो भी करंट शंट रेजिस्टेंस से गया उसको माने I1, और जो शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है उसको माने RS, जो कि क्वेश्चन में 2N/249 दिया है, इज इक्वल्स टू किए I2 इंटू आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर जो 10 ओम निकाले थे, और I2 जो है वो 0.006 एम्पियर है जो करंट गैल्वानोमीटर से जा रहा है। यहाँ से I1 का वैल्यू 1.494 पुट करना है, RS की जगह 2N इंटू 249 पुट करना है, और यहाँ से 0.06 इंटू 10 करके इक्वेट करना है। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि n है, तो सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं, और वही होगा आंसर। 0.06 into 10 into 249 by 1.494 into 2। सही बात है। डेसिमल से डेसिमल हटाऊंगा, 2 से 5 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, ठीक है। और 2 से 3, और नीचे आएगा 2 से 7, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। 7 4 11, 7 18, 3 से फिर से एक बार कटता है, ये 3 से कटता है, 3 2 जा 6, 6 14, 3 4 जा 12, 27 29, 249 से 249 कैंसिल होता है, और n 5 आता है। तो अगर हमने n का वैल्यू 5 इस क्वेश्चन के लिए निकाला तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा रिकैप करें तो क्या क्या समझे। सबसे पहले हम देखें कि कैसे गैल्वानोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस है जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन में जो मेंशन किया हुआ है वो है कि वोल्ट मीटर कितना मैक्सिमम बनाया जा सकता है, जो कि 30 वोल्ट का बनाया जा सकता है। हम अपने आप ही समझ गए कि अगर 30 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्ट मीटर बनाया जा रहा होगा तो ये वो केस होगा जब मैक्सिमम करंट भी पास कर रहा होगा गैल्वानोमीटर से। हमें कहता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर तब दिखाता है जब उसमें 0.06 एम्पियर करंट पास कर रहा हो। तो इसी इंफॉर्मेशन से गैल्वानोमीटर में 0.06 एम्पियर पास कराए, जो उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर का वोल्टेज रखे वो 30 वोल्ट रखे। जब पहले वो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा था तो उसमें जो रेजिस्टेंस था वो 4990 दिया हुआ था, वहां से गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल लिए। V इज इक्वल्स टू आई आर, और R इक्विवेलेंट को इससे इक्वेट करके गैल्वानोमीटर का एक बार रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो उसके बाद से फिर दूसरा सर्किट बनाए जब वो एमीटर की तरफ बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन है तो हमसे क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से पूछा कि शंट रेजिस्टेंस का भी इन्फॉर्मेशन बताओ। और हम जानते हैं सेटअप कैसा होता है जब एमीटर रखा रहता है। एमीटर रखा रहता है किसी एक टेस्ट रेजिस्टेंस के साथ। सेटअप कुछ ऐसा होता है कि गैल्वानोमीटर एमीटर जो है वो टेस्ट रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रखा रहता है, और गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। ये है एमीटर का कंडीशन, और यहाँ से दोनों का वोल्टेज इक्वल कर दिए क्योंकि पैरेलल।
इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता गैल्वानोमीटर से अगर एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने पूछा जाए तो। और इससे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है थोड़ा कि सर इससे भी अगर ये मैं बना लूं तो क्या सब बन जाएगा। अगर ऐसा डर है तो जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक आगे करते रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस 2025 में आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले पहले वाले क्वेश्चन को खुद से 2 बार सॉल्व करना है ताकि उसमें से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे galvanometer having a coil resistance 30 ohm needs 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन। जैसे गैल्वानोमीटर का एक जो फुल डिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है जब उसमें 20 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा हो। और गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर जी में मानता हूँ जो कि 30 ओम पहले से ही दिया है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर एक कॉइल ही है, कॉइल का रेजिस्टेंस होता ही है, तो 30 ओम उसका रेजिस्टेंस दिया है। अब कहता है if a maximum current of 3 ampere is to be measured using this galvanometer, the resistance of the shunt to be added to the galvanometer should be this। हमें कहा कि अब मैक्सिमम करंट जो ये गैल्वानोमीटर से मेजर कराना चाहते हैं वो 3 एम्पियर है। कब ऐसा होता है कि करंट हम मेजर कराना चाहते हैं गैल्वानोमीटर से? फिर से मैं बोलता हूं, कब ऐसा होता है कि करंट हम मेजर कराना चाहते हैं गैल्वानोमीटर से? जब हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर एमीटर की तरह बिहेव करे। तो एक एमीटर का सेटअप बनाऊंगा यहाँ पे, एक टेस्ट रेजिस्टेंस रेफरेंस के लिए मानेंगे, और इसके साथ एक गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो होगा शंट रेजिस्टेंस, पर ये पैरेलल में होगा जैसा एमीटर में होना चाहिए। सही बात है। हमने अभी तक ये डिसाइड किया कि गैल्वानोमीटर हमारे केस में एमीटर की तरह बिहेव कर रहा होगा क्योंकि उसको करंट मेजर करना है। हमें कहता है कि मैक्सिमम करंट जो ये मेजर करना चाहता है वो 3 एम्पियर का है, तो यहाँ से जरूर 3 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। यही 3 एम्पियर का करंट कुछ उसका पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ उसका पार्ट यहाँ जाएगा। गैल्वानोमीटर से मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर ही जा सकता है। तो अगर अगर मैक्सिमम करंट हम चाहते हैं 3 एम्पियर जा रहा हो तो ये मैक्सिमम करंट का केस तभी गैल्वानोमीटर मीट कर सकता है जब गैल्वानोमीटर में मैक्सिमम करंट जा रहा हो, दैट इज 20 मिली एम्पियर। तो बाकी करंट गया कहाँ? 3 एम्पियर भेजे, गैल्वानोमीटर से 20 मिली एम्पियर ही जा सकता है, तो बाकी करंट शंट रेजिस्टेंस में गया। तो 3 माइनस 20 मिली एम्पियर जो करंट है वो शंट रेजिस्टेंस से चला गया। द शंट रेजिस्टेंस और पूछता है कि शंट रेजिस्टेंस कितना है। इजी क्वेश्चन। पहले भी हमने एमीटर के बारे में ये बात समझा था कि वोल्टेज जो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है और जो वोल्टेज गैल्वानोमीटर के अक्रॉस होता है, क्योंकि वो पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज सेम है, 0 वी। अगर गैल्वानोमीटर से करंट जितना पास किया वो 20 मिली एम्पियर है, टोटल करंट जो यहाँ से हम मेजर करना चाहते हैं वो 3 एम्पियर है, तो बाकी का जो करंट है वो रजिस्टर शंट रेजिस्टेंस से ही पास कर रहा होगा। दिस इज 30 माइनस 3 माइनस 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर इज नथिंग बट 20 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.02 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल क्योंकि दोनों गैल्वानोमीटर और रेजिस्टर के क्रॉस सेम होगा तो मैं कह सकता, तो मैं इस करंट का इस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन करके पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वानोमीटर निकाल देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली इसको इक्वल कर देंगे किसके साथ? शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट है उसके साथ। गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 ओम, तो आर जी की जगह लिखे 30, 20 मिली एम्पियर की जगह लिखे 0.02, और आर एस 30 बाई एक्स दिया है जहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। आई एस इज दी करंट इन दी शंट रेजिस्टेंस, दैट इज 3 माइनस 20, 3 माइनस 0.02। इसी को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। 30 से 30 कैंसिल हो गया, x इंटू 0.02 इज इक्वल्स टू 2.98। यहाँ से x का वैल्यू आएगा
x का वैल्यू आएगा 2.98 बाई 0.02, है कि नहीं? x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पे पहले डेसिमल हटाना है, 2 से 1, 2 से 4, 2 से 1, 2 से 4, 2 से 9, 149 होना चाहिए x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन था। एमीटर का हमें एमीटर के अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू निकालना था। उसके लिए हमने एमीटर का सेटअप पहले ध्यान किया कि गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस एमीटर के केस में किस तरह से अरेंज रहता है। फिर हमने ध्यान किया कि अगर इस तरह से अरेंज रहता है तो डेफिनेटली जो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वही गैल्वानोमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज है। और ऐसा है अगर तो जो तो और फिर करंट कितना है दोनों से डिसाइड किए। और ऐसा है अगर कि वोल्टेज सेम है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, दोनों को इक्वेट कर दिया। दूसरा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे रखा है, जो 2021 में पूछा गया। क्या कह रहा है? consider a galvanometer shunted with 5 ohm resistance. 2% of the current passes through it. What is the resistance of the given galvanometer? ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 ओम रेजिस्टेंस शंट का है और 2% का करंट पास कर रहा है। ठीक है, गैल्वानोमीटर से जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि करंट पास कर रहा है लिखा हो है ना, और मेंशन नहीं किया है कि वोल्ट मीटर है कि एमीटर है, अज्यूम अपने आप ही हम करेंगे कि एमीटर बनाया गया है गैल्वानोमीटर का यूज करके। तो जब एमीटर बनाया जाता है गैल्वानोमीटर का यूज करके तो सेटअप कैसा दिखता है? एक टेस्ट रेजिस्टेंस, एक गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस और साथ साथ में एक शंट रेजिस्टेंस। अगर अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि वोल्ट मीटर है या एमीटर है, इस गैल्वानोमीटर का किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या इससे वोल्ट मीटर बना रहे हैं या क्या इससे एमीटर बना रहे हैं, तो अपने आप पर कह दिया कि करंट गैल्वानोमीटर से इतना पास कर रहा है, इतना एम्पियर पास कर रहा है, तो हमें अपने आप कंसिडर करना है कि ये एक एमीटर का केस है। और एमीटर के केस में टेस्ट रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह से गैल्वानोमीटर अरेंज होता है। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पूछा कितना है। एक और इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है कि गैल्वानोमीटर से यहाँ से लेट्स सपोज करंट आई आ रहा है, गैल्वानोमीटर से इस करंट का सिर्फ 2% ही पास हो रहा है, तो बाकी का 98% इस रेजिस्टेंस से चला गया होगा। और फिर से वही कंसेप्ट जो पिछले 2 क्वेश्चन से लगा रहे हैं, वो क्या है कि शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही गैल्वानोमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। अगर गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी है पर इससे करंट आई जी जाता है तो यही वोल्टेज होगा शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो कि निकालेंगे शंट रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है इंटू शंट रेजिस्टेंस का जितना रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आर जी इंटू आई जी इज इक्वल टू आर एस इंटू आई एस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर बनाया, उसके साथ एक गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस लगाया, साथ में एक शंट रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ से अगर करंट आई आ रहा था तो 98% यहाँ चला गया और 2% ही है जो गैल्वानोमीटर में गया। तो आर जी दैट इज द गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, उसके साथ लिखा हुआ 2% जितना करंट गया, जितना करंट गैल्वानोमीटर से गया इज इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 इंटू करंट थ्रू दैट इज 98%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 2 से 4, 2 4 is 8, 2 9 is 18। गैल्वानोमीटर के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5 इंटू 9, 5 हो जाए 20, 24। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है 245 ओम तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, जो मेन 71 का सवाल है। दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है? और एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट टाइप।
इसमें हम समझे कि करंट के बारे में अगर बोला हो तो गैल्वानोमीटर को कंसिडर करना है कि वो एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट समझेंगे कि वोल्टेज के बारे में अगर बोला और नहीं बोला कि वो गैल्वानोमीटर कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो हमें समझ जाना है कि गैल्वानोमीटर का क्यों यूज किया गया है सर्किट में, ताकि उसको वोल्ट मीटर की तरह यूज किया जा सके। और ऐसा अगर समझ गए कि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर टेस्ट रेजिस्टेंस ये है रेफरेंस के लिए और गैल्वेनोमीटर ऐसे रखा गया, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आरजी है, तो आरएस उसके साथ सीरीज में लेना होगा और टेस्ट रेजिस्टेंस के साथ उसको पैरेलल में लगाना होगा। ये होता है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का सेटअप। ऐसा सेटअप कंसिडर करेंगे, यहाँ से आई करंट फ्लो कराएंगे और यहाँ पे पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter of resistance 0 and 1 volt। तो इस galvanometer को इस तरह से कन्वर्ट किया गया सच दैट ये 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल मेजर कर सकता है, 1 वोल्ट तक का मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकता है। अगर एक galvanometer 1 वोल्ट तक का मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकता है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस मानते हैं ऐसे केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। पहला कंडीशन जो दिया वो गैल्वानोमीटर है, एक आर जी इसका रेजिस्टेंस है, दूसरा आर एस एक शंट है, और इसके अक्रॉस अगर 0 और 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाए तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है। और ऐसा मानते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा तो इसमें करंट आई जा रहा है। लेट्स सपोज कि गैल्वानोमीटर जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है तो उस सर्किट में जितना करंट जा रहा होगा वो आई है। यहाँ से इसके बाद फिर एक R1 रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, तो ये शंट रेजिस्टेंस R1 ही R1। Additional resistance that should be connected in the series with R1 to increase the range of the voltmeter। एक और नया सर्किट बनाया गया। इस सर्किट में क्या चेंज किया, गैल्वानोमीटर अभी भी वही है, उसके साथ जो रेजिस्टेंस है सीरीज में अभी भी वही है, साथ साथ में R1 दैट इज द शंट रेजिस्टेंस अभी भी लगा हुआ है, पर एक और रेजिस्टेंस लगा है, लेट्स सपोज दैट इज Rx, और ये कुछ ऐसा काम कर रहा है सच दैट इसके अक्रॉस अब पोटेंशियल वोल्ट मीटर का कैपेसिटी बढ़ गया है, अब पोटेंशियल ज्यादा मेजर हो सकता है, ठीक है। तो हमें कहता है कि आर एक्स का वैल्यू बताओ। ऐसे में कैसे सॉल्व किया जाए इसको, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ऐसा हो कि सबसे पहले दिस इज द न्यू सेटअप, फर्स्ट इनिशियल सेटअप। इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा कि यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है तो यही करंट आर जी और आर वन जो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर का है उससे भी जा रहा होगा और आर वन से भी जा रहा होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 है तो आई कितना है ये निकाला जाए। आई आएगा 1, v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 1 बाई आर जी प्लस आई आर वन, क्योंकि दोनों कैसे हैं सीरीज में। ये करंट जो मैक्सिमम करंट है गैल्वानोमीटर से, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, ये तो हर टाइम सेम है। हम रेजिस्टेंसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसके बाद ये वोल्टमीटर ज्यादा वोल्टेज दिखा रहा है, पर अभी भी इसमें करंट अगर मैक्सिमम अगर अगर 2 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड केस के लिए, ऐसे केस में अभी भी अगर गैल्वानोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो उसमें करंट आई ही पास कर रहा होगा। अगर करंट अभी भी आई पास कर रहा है तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा आई का वो होगा 1 बाई आर जी
प्लस R1 प्लस Rx, 1 बाई नहीं 2 बाई, अब पोटेंशियल कितना है 2, V बाई R इक्विवेलेंट, ये भी V बाई R इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो V की जगह 2 लिखे क्योंकि अब पोटेंशियल, नया पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया है और नया रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा है वो Rx है। अगर ये केस, इस केस में भी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अगर गैल्वानोमीटर दिखा रहा है तो इसमें भी उतना ही करंट पास कर रहा होगा I, ठीक है। इनिशियल केस में निकाले R G प्लस R1 और फाइनल केस से इक्वेट कर दिए, दैट इज 2 इंटू 2 बाई Rg प्लस R1 प्लस Rx, दिस विल गिव मी 2 इंटू Rg प्लस R1 is equals to Rg plus R1 plus Rx, है कि नहीं। यहाँ से Rx आएगा Rg प्लस R1, यही वो इतना ही अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो अगर मैं सीरीज में लगाऊं हमारे इनिशियल सर्किट के साथ तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अब प्रोवाइड कर सकते हैं वो एक्चुअली में पहले से ज्यादा कर सकते हैं। तो Rg प्लस R1 अगर कोई आंसर है तो बिल्कुल सही है। Rg G गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस और R1 शंट का, G प्लस R1, C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि करंट जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा हो वो हर टाइम सेम रहेगा जब जब बात करें कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले केस में जब 1 वोल्ट था वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो भी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा होगा क्योंकि 0 मिनिमम कंडीशन है और 1.0.5 कुछ एक बीच वाला वैल्यू लिया जा सकता है, पर 1 वोल्ट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल जितना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया जाए, और ऐसे में ही गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा। सेकेंड केस में जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट था, इस केस में भी जब मैक्सिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है तो मैक्सिमम करंट जो पास कर रहा होगा गैल्वेनोमीटर से वो वही करंट होगा जो केस 1 में मैक्सिमम करंट हमें मिला था। तो दोनों के करंट को इक्वेट किए और फिर Rx का वैल्यू निकाले, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और से एमीटर बनाना है और वोल्टमीटर बनाना है तो इसके अलावा इससे ज्यादा और गैल्वेनोमीटर से अगर एमीटर बनाना है या वोल्टमीटर बनाना है तो इतने ही कंसेप्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं।